जय माँ काली। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जब आप लोग काली दीक्षा लेते हो, यानी कि किसी गुरु को अपना गुरु बनाते हो और गुरुमुख होते हो, तो उससे पहले आपको कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो। तो वो बातें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि बताने वाली हूँ, तो उसको आप हमेशा याद रखना, तब जाके आप लोग गुरु दीक्षा लेना। तो दोस्तों बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आगे आगे आपको ऐसी ऐसी वीडियो मिलने वाली है जो आपको कहीं नहीं मिली होगी। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझसे पूछ ले करो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी आपको। जितना ज्ञान मेरे पास प्राप्त है उतना मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। तो दोस्तों जब आप गुरुमुख होते हो, यानी कि काली दीक्षा किसी गुरु से लेते हो, ठीक है, तो उससे पहले आपको एक बात ये याद रखनी चाहिए कि जिसको भी आप अपना गुरु बना रहे हो, चाहे वो लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, तो वो भी माता काली का ही भगत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर वो माता काली का भगत होगा तो ही तो वो आपको ज्ञान शिक्षा प्राप्त करा पाएगा, हर चीज़ के बारे में बता पाएगा। यदि वो माता काली का भक्त नहीं है, किसी और देवता का भक्त है या फिर किसी और देवी का भक्त है, तो फिर वो आपको क्या सिखाएगा जब उसे ही नहीं पता कि माता काली कि पूजा पाठ में क्या क्या होता है, माता काली की सवारी कैसे आती है, जाप कैसे करते हैं, ये जो भक्तावल लाइन में सब ज्ञान होता है, जब उसे ही नहीं पता होगा तो वो आपको क्या सिखाएगा। फिर वो तो आपका खाली पीली गुरु धारण कर देगा, आपको अपना शिष्य बना लेगा और आपको ज्ञान मिलेगा नहीं, शिक्षा मिलेगी नहीं, फिर आपका क्या फ़ायदा, कहीं से कहीं तक का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी गुरु से अपना गुरु धारण कराओगे यानी कि काली दीक्षा लोगे, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि वो व्यक्ति भी माता काली का ही भगत होना चाहिए, उसी से लेना। यदि वो नहीं है, किसी और का है, तो उससे मत लेना, फिर किसी और से ही लेना, आपके लिए ये सबसे बेटर रहेगा। और अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब आप लोग गुरु दीक्षा लोगे तो इस तरीके से लेना जो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। तो इस तरीके से गुरु दीक्षा लेना कि जब आपको आपका गुरु अपना शिष्य बनाएगा, जब आप गुरुमुख होगे, तो आपको बीड़े के अंदर माता काली की शक्ति प्रदान करेगा। जो आप देवी या देवता लेना चाहते हो, जो जो भी आपके दिल में है, मन में है, जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो उस मतलब कि आपका गुरु उस चीज़ को उस तरीके से देगा, बीड़े के तरीके से। जो भगत बीड़े के तरीके से आपका मुंह भरेगा, मुंह भराई बोलते हैं उसे, ठीक है, जो भगत आपका मुंह भरेगा, तो मुंह भरने के जो आपको शक्तियाँ प्राप्त कराएगा, जो शक्तियाँ देगा, जो भी देवी देवता आपको देगा, तो मुंह भरा कर देगा, बिना मुंह भरा कर नहीं देगा। बहुत से लोग मैंने देखा है, पता है क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि हाथ रख देते हैं, और हाथ रख देंगे, थोड़ा बहुत मुंह से कुछ बोल देंगे और फिर उसके बाद बोल देंगे जाओ हो गया तुम्हारा गुरु धारण। पे भाई ऐसे थोड़ी ना गुरु धारण हो जाता, हाथ रखने से कुछ नहीं होता। इस बात का आप ध्यान रखना कि हाथ रखने से कभी भी कोई गुरु धारण नहीं होता। हाथ भी जब ही रखा जाता है जब आपका मुंह भरा जाता है, यानी कि आपको बीड़ा खिलाया जाता है। बीड़ा क्या खिलाते हैं? पान, मीठा पान होता है और उसके साथ बतासे होते हैं, लौंग होती है, ये आपका मुंह आपका गुरु भरता है। पूजा पाठ करेगा पहले, करने के बाद फिर आपका मुंह भराई करेगा, फिर आपके ऊपर वो हाथ धरेगा। ऐसा नहीं कि आपका मुंह तो उसने भरा नहीं, यूं ही हाथ रख दिया और बोल दिया कि हो गया भाई तुम्हारा गुरु धारण, ऐसे नहीं होता। तो आप इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो आगे जाके आपको ही कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाएगी जिसकी वजह से आपको पछतावा होगा या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हो। तो ये बातें आप हमेशा इसको याद रखना जो मैंने बताई है। अब तीसरी बात ये है दोस्तों कि जितने दिन का आपका गुरु आपको टाइम देगा कि भाई इतने दिन में तू इतनी सेवा कर और इतने दिन बाद मैं तेरे ऊपर माता काली को बुलाऊंगा या किसी भी देवी देवता को बुलाऊंगा, जो आप जिसको आप पूजते हो उसको, ठीक है।
तो वो आपका गुरु बोलेगा कि इतने दिन तू अभी सेवा कर, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितने महीने वो बताएगा उतने दिन या दिन बताए तो उस हिसाब से आप सेवा करोगे, ठीक है। फिर आपका गुरु आपके ऊपर माता काली की सवारी को बुलाएगा, जो कि आपका गुरु आपको बीड़े के अंदर देगा। फिर सेवा करने के बाद वो आपको बुलाएगा। तो माता काली की सवारी आप लोगों के ऊपर आ जाएगी तो समझ लेना कि वो गुरु सच्चा है और उसका हाथ भी सच्चा है। और अगर वो आपका चूतिया बनाएगा, यानी कि देखो बोलना नहीं चाहिए बट गुस्सा कभी कभी आ जाता है तो बोलना भी पड़ता है, मेरे सब ये सब हुआ पड़ा है तो मैं इसलिए आपको भी सावधान कर रही हूँ। तो आपको यानी कि वो ऐसे घूम रहा करेगा तो वो बोलेगा कि अभी तो यार तेरे ऊपर सवारी नहीं आ रही, अब तू क्या नाम है अभी और सेवा कर, फिर उसके बाद मैं बुलाऊंगा। तो ये सब जो चीज़ होती है ना बहुत कपट वाली होती है। सवारी तो माता काली की सभी व्यक्तियों के ऊपर आनी लगती है, बट ये गुरु लोग जो होते हैं ना ये रोक लगा देते हैं, तब जाके वो रुक जाती है। क्योंकि माता काली सबसे पहले अपने गुरु की बात मानते, चाहे कैसा भी उसका गुरु हो। भक्तों की, सेवकों की बाद में मानती है। तो इसीलिए ये बातों को आप हमेशा ध्यान रखना और हमेशा इन बातों को, इससे सभी से बचकर रहना जो मैंने आपको समझाया है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव।